नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। कल मैंने आपके समक्ष क्रूड ऑयल मीन्स कच्चे तेल और कोयला उत्पादन और भंडारण में जो भी देश शामिल थे उन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। लगभग 30 से 35 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। मैंने आपको बताया था अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद भंडारण में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का है वेनेजुएला, सऊदी अरब। लगभग 49% भंडार कच्चे तेल का पूरे वर्ल्ड में वेनेजुएला में ही है। इसके उपरांत मैंने भारत में भी कच्चे तेल के बारे में बताया था। राजस्थान भंडार में सबसे ज़्यादा असम। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं जो खोदा गया था वो भारत में ही, भारत में असम में एक जिला है, भारत के असम में एक जिला है, उसमें 1901 ईस्वी में डिगबोई, असम में एक जिला है डिगबोई नाम का, उसी में 1901 ईस्वी में एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। 1901 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार भी आरंभ हुआ था 1901 में। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी थी। भारत किन किन देशों में निर्यात करता है सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया था। इराक सबसे ज्यादा तेल भारत करता है, इराक। उसके बाद ये सब मैंने आपको तरीका बताया था। आज मैं आपके समक्ष एक और टॉपिक लाया हूं। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली 2 सालों से अगर यूपी पीसीएस का पेपर देखते हैं तो उस पर क्रम से युद्ध पूछे गए हैं लगातार। आप 2-3 साल के पेपर लगातार अगर आप देखेंगे 2019-20 से तो आपको लगातार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलते हैं। और साधारण एग्जाम में भी पानीपत का युद्ध, जैसे इस बार पेट के एक शिफ्ट में पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में पूछा भी गया था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसे थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मुगलों के युद्ध, अगर बात थोड़ा कर लें तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए अभी युद्ध के विषय में चर्चा करते हैं, और जो मुख्य क्वेश्चन होंगे उनके विषय में डिटेल में भी चर्चा हम लोग करते जाएंगे। अगर बात करें तो सबसे पहला जो मुगल का युद्ध हुआ था वो हुआ था, आपको मालूम है, मुगल वन बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में। एनसीईआरटी किरण का सोर्स जो है वही मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म फरगना, अफगानिस्तान के फरगना में हुआ था। तब ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान सब एक ही थे, बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये सब एक ही थे। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था और 1494 ईस्वी में अपनी दादी कुतलुक निगार खां के सहयोग से वो राजा बन गया था। लगभग 11 साल की उम्र में ही वो लगभग राजा बन गया था, 11 से 12 साल की उम्र में। उसी प्रकार उसने 1504, 1519 तक तमाम आक्रमण किए। काबुल पर कब्जा 1504 ईस्वी में कर लिया। लेकिन यहाँ बात हो रही है जो मुगलों के भारत में हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो उसने भारत पर आक्रमण किया था, जो पहला आक्रमण जो उसने किया था उसके विषय में थोड़ा हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। उसकी जो ट्रिक है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जो बाबर ने आक्रमण किया था भारत पर, उसकी एक ट्रिक है पान खान। पान खान, पान खान, पान खान। उसके बाद फिर है पान खान चंद्र, पान खान चंद्र और घाघरा। अगर डायरेक्ट ना याद हो रहा हो तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। मैं लगभग जितने इंपॉर्टेंट युद्ध हैं उन सब के बारे में ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो बिना ट्रिक के भी इसे लर्न कर सकते हैं। पान खान चंद्र घाघरा, क्योंकि ट्रिक अगर आपको याद है तो एग्जाम में ट्रिक आपको ये आपके माइंड में फिट बैठनी चाहिए। अगर ट्रिक आप भूल जाते हैं तो फिर युद्ध को समझना उस समय, क्योंकि उस समय जितना भी टाइम होता है एक क्वेश्चन में लगभग 1 से 1.5 मिनट का, उसमें लगभग जो भी चीज पक्की होगी केवल वही आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे आप
वैसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पान खान चंद्र घाघरा, तो पान से सबसे पहले लिखा है पान, सबसे पहले क्या लिखा? पान। पहला बैटल जो हो जाता है वो होता है पानीपत का। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं प्रथम युद्ध की, पानीपत फर्स्ट। पानीपत फर्स्ट ये बैटल कब होता है थोड़ा समझते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में यह युद्ध होता है। पानीपत वर्तमान में हरियाणा में है। जो नीरज चोपड़ा जिन्होंने भी 2021 ओलंपिक में टोक्यो में जो जेवलिन थ्रो भाला फेंक में जो उन्होंने स्वर्ण जीता था वो भी पानीपत से ही बिलोंग करते हैं, नीरज चोपड़ा जी। पानीपत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और लोदी वंश के अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध के विषय में मैं आपको बता भी चुका हूं कि किस प्रकार बाबर ने तो विद्या में कुशल होने के कारण 15,000 सेना होने के बावजूद भी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को एक तरफा मात दी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो एनसीईआरटी का सोर्स है, कि बाबर के पास महज 15,000 सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख से ऊपर सेना थी। उसके उपरांत भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को उस युद्ध में धूल चटा दी थी। और इब्राहिम लोदी भारत के इतिहास में पहला ऐसा सम्राट, पहला ऐसा राजा हुआ जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में ही हो जाती है। याद रखिए, युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होने वाला पहला राजा कौन बना? इब्राहिम लोदी। याद रखिए 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, याद रखिए। किसके किसके बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला मुगल युद्ध हुआ था पानीपत का। मैं मुगल युद्ध के बारे में बात कर रहा हूं, उससे पहले भी तमाम युद्ध हुए हैं, राबर का युद्ध और तराइन का युद्ध, लेकिन केवल यहां बात मुगलों की आ रही है। तो पानीपत 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो विद्या में कुशल होने के कारण और काफी संख्या में घुड़सवार होने के कारण बाबर ने इस युद्ध में 15,000 सेना होने के उपरांत भी इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी को हरा दिया। खान, अब बात आ जाती है खान। खान थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसा मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी सोर्स के बारे में बता रहा हूं। जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे ही उसके आंसर देने होंगे। हमारी किताबों में क्या लिखा है कि कम्युनिस्ट में ये किताब लिखी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि एग्जाम में जो पूछा जाए वही आपको बताते हैं। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था। याद रखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कई एग्जाम में कि भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था कि आइए और आप भारत पर, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करिए। तो याद रखिए कौन कौन था उसमें? दौलत खान लोदी और राणा सांगा। राणा सांगा इसलिए नाम लिया क्योंकि आगे राणा सांगा की ही बात होगी, वो हम चर्चा करते हैं। याद रखिए दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएल में 2 बार पूछा जा चुका है, मुझे अच्छी प्रकार याद है कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था बाबर को कि आप आइए इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करिए। एक थोड़ी समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा बोला कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करिए, क्योंकि एक युद्ध काफी थोड़ा फेमस है, उसका नाम है तलवंडी का युद्ध। बैटल का नाम है तलवंडी का युद्ध। तलवंडी का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वैसे युद्ध में राणा सांगा जीत गया था,
लेकिन जीतने के उपरांत भी राणा सांगा के काफी हथियार और काफी घोड़े, काफी हाथी, काफी सेना मारी गई थी। जीतने के उपरांत भी उसका बहुत नुकसान हुआ था युद्ध में, क्योंकि युद्ध होता है आप जीते या हारे, नुकसान तो आपका भी कहीं ना कहीं होगा। तो युद्ध जीतने के उपरांत भी राणा सांगा को इब्राहिम लोदी से काफी जलन हुई, काफी ईर्ष्या हुई कि ये युद्ध अगर वो ना लड़ता तो काफी संख्या में उसकी सेना, घोड़े, हाथी और हथियार बच जाते। तो उसी का बदला लेने के उद्देश्य से राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके यहां से चले जाइए, उसे लूटिए, उसे हरा दीजिए, बाद में वापस चले जाइए। लेकिन राणा सांगा का दांव यहां पे थोड़ा उल्टा पड़ गया। उसका कारण क्या था? पानीपत जीतने के बाद बाबर का यह सपना हो गया, बाबर ने यह ठान लिया कि पानीपत ही नहीं, मतलब केवल हरियाणा ही नहीं, वो पूरे भारत पर शासन करना चाहता है। उसकी मंशा यहां पर चेंज हो गई। आप समझ सकते हैं, जैसे किसी को अगर आप घर में रहने के लिए एक कमरा दे दें, उसके बाद वो आपके ही पीठ में छुरा घोंपे और सोचे कि वो उस पूरे घर को सीज करना चाहता है, तो वही इरादा बाबर का हुआ। उसके बाद बाबर ने खान मतलब खानवा, खान मतलब खानवा, खानवा का युद्ध छेड़ दिया। खानवा का युद्ध छेड़ दिया। अब खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, जो मैंने आपको अभी बताया है। खानवा बाबर व राणा सांगा के मध्य, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ ये? 1526 में ये हुआ। ये युद्ध आपका होता है मार्च, वैसे 17 मार्च है, लेकिन इतना क्लिष्ट नहीं जाना है, हमें केवल मार्च याद रखना है। मार्च 1527 में खानवा के बाबर व राणा सांगा के बीच। राणा सांगा कौन था? राजपूत था। आपको बता दें, राजपूत, आगे वाला युद्ध भी राजपूतों से हुआ था, मेदिनी राय जिसमें शामिल था, मैं आपको बताता हूं। खानवा बाबर व राणा सांगा के बीच मार्च 1527 को, इसमें भी बाबर की विजय हुई। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि राणा सांगा जीता था, लेकिन एनसीईआरटी करंट सोर्स जिस बेस पे पेपर बनता है यूपीएससी और पीसीएस का, उसके हिसाब से देखा जाए तो बाबर जीता था। अब बोला जाता है कि राणा सांगा जी ने उसके उपरांत आत्मदाह, सुसाइड भी कर लिया था, शर्म के कारण कि मैं बाबर से युद्ध हार गया, क्यों मैंने बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ये आपस में घर की बात थी, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बाबर को हिंदुस्तान में आमंत्रित करके, ऐसा माना जाता है। उसके बाद चंदावर, चंद्र से क्या आ जाता है? चंद्र से आ जाता है चंदावर। चंदावर तो मैं 1194 ईस्वी में पहुंच गया, जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, चंदावर का युद्ध। यहां मैं बात कर रहा हूं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये हुआ आपका जनवरी 1528 में। आप देख रहे हैं एक एक साल में युद्ध हुआ है। पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, एक एक साल के गैप में लगातार युद्ध बाबर लड़ता गया। चंदेरी जनवरी 1528 में ये किसके बीच हुआ? ये हुआ राजपूत शासक, क्योंकि राणा सांगा भी राजपूत था, मैंने आपको बताया है, राजस्थान में रहता था। तो चंदेरी की युद्ध मेदिनी राय व बाबर, इसमें भी बाबर जीता। कब हुआ? जनवरी 1528 को। इसमें भी बाबर की एक तरफा विजय हुई। उसके बाद अंतिम युद्ध है, वो है घाघरा। ये है आपका नेक्स्ट बैटल, आपका हो जाता है घाघरा का युद्ध।
घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका मई 1529 को। कब हुआ ये? मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? मई 1529 को। किसके किसके बीच हुआ? ये इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी बोले, या लोदी अफगान के निवासी थे। कभी भी क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, महमूद लोदी की जगह ज्यादा अगर डायरेक्ट अफगान दे दिया कि घाघरा का युद्ध बाबर के किसके किसके बीच हुआ, तुर्कों दे दें या आपके तुर्क दे दें या अफगान दे दें, तो आपको अफगान में टिक करना है, क्योंकि लोदी, इब्राहिम लोदी वगैरह ये भी अफगानी थे, अफगानी थे, अफगानी थे, याद रखिए। महमूद लोदी, महमूद लोदी व बाबर, इसमें भी बाबर की विजय हुई, इसमें भी बाबर की क्या हुई? विजय हुई। इसमें भी बाबर की विजय हुई। मई 1529 में युद्ध लड़ा गया। उसके बाद बाबर का यहाँ पर लगभग शासन सुदृढ़ हो गया। यहाँ पे उसने अपनी एक ठोस जगह बना ली हिंदुस्तान में शासन करने की। लेकिन उसके बाद ही उसके लगभग उसके एक साल बाद ही, लगभग दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं 23 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। 23 साल की उम्र में हुमायूं गद्दी पर बैठा। 23 साल की उम्र में हुमायूं गद्दी पर बैठ गया था। तो याद रखिए, महमूद लोदी व बाबर, ये बाबर के युद्ध है। अभी मुगल में आपके अकबर भी बाकी है, वो भी मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, पान, खान, चंद्र, घाघरा, पानीपत, खानवा, चंदावर, घाघरा। याद रखिए, पानीपत, खानवा, चंदावर, घाघरा, क्रम से हमें युद्ध रट्टा मान लेना है पूरी तरीका से, याद रखिए। हालांकि इसकी एक ट्रिक, पान, खान, चंद, घाघरा से चौक गए, लेकिन चौक में चौसा और कन्नौज आ जाएगा, वो हुमायूं का युद्ध है। लेकिन मैं आपको क्रम से सारे युद्ध बता रहा हूँ, बाबर के अलग बताऊंगा, हुमायूं का अलग बताऊंगा, तो थोड़ा इसे समझना है, इसे जरूर नोट कर लीजिए, याद रखिए। उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ हुमायूं का युद्ध। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं हुमायूं के युद्ध, हुमायूं के युद्ध। और सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है औरंगजेब के युद्ध, क्योंकि यही एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। याद रखिए, जहांगीर और शाहजहां के ज्यादा फेमस युद्ध नहीं हुए, 2 से 3 छुटपुट घटनाएं हुई भी, जो कि बहुत सीमित मात्रा में नहीं, क्योंकि जहांगीर राजपाट में कम, मांस मदिरा में ज्यादा व्यस्त रहता था, मदिरा पीता था, ऐसा माना जाता है, जो एनसीईआरटी किरण के सोर्स हैं। तो याद रखिए, अब जो आपको मैंने बताया है कि 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1930 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं सत्ता संभालता है 23 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में हुमायूं के लिए यह पीरियड इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं उसका सबसे बड़ा पुत्र था।